guys, today we are going to discuss about introduction to accounting, which is the chapter 1 of class 11. हम लोग बीइंग अकाउंटेंट टीम ने डिसाइड करा है कि हम लोग क्लास 11 स्टूडेंट्स जो कि CBSE से अपनी क्लास 11 परस्यू कर रहे हैं उनके लिए पूरा सिलेबस यूट्यूब पर डालेंगे और हम लोग वीडियोस डालेंगे चैप्टर वाइज और उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और जो भी चैप्टर के अंदर सब पार्ट्स होते हैं उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे अकाउंटेंट्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस और मोस्टली यूज डेफिनेशन है वो ये है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. This definition was given by the American Institute of Certified Public Accountants. ये जो डेफिनेशन आपके सामने है, इसमें जो रेड वर्ड्स हाईलाइटेड है ये इस डेफिनेशन का एसेंस है। एक एक वर्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने आर्ट वर्ड बहुत जगह सुना होगा। एक क्लास 11th में जब हम लोग स्ट्रीम चूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आता है ना, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट का हिंदी वर्ड होता है स्किल यानी कला। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? स्किल्स या फिर कला। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन है जो कि सिंगर है तो उसकी स्किल क्या है? सिंगिंग, है ना। इस पर्सन की स्किल क्या है? सिंगिंग है। तो आर्ट जो डिपेंड होती है ना, इट रिक्वायर्स स्किल्स एंड जजमेंट। अब अगर दुनिया के अंदर 100 सिंगर है तो हर कोई सिंगिंग ना अपने वे से करेगा, क्योंकि स्किल्स जो होती हैं सबकी डिफरेंट होती हैं। दूसरा वर्ड आता है साइंस। क्लास 11th में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट और साइंस। शॉर्ट क्वेश्चन आता है थियरी में लिखने के लिए, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट और साइंस। तो साइंस क्या होता है? इट इज़ बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल्स। यानी साइंस ने जो बोल दिया ना वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सभी को याद होता है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब साइंस ने बोला दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अब कोई भी सिचुएशन आ जाए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग में भी ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसीलिए हमारी अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस। आर्ट क्यों है हमारी अकाउंटिंग? क्योंकि अकाउंटेंट को स्किल्स चाहिए होती हैं अकाउंटिंग करने के लिए, और अकाउंटिंग में सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं। बट हमारी अकाउंटिंग ना हार्ड साइंस नहीं है, क्योंकि इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, वो डेली जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं उसके साथ साथ अपडेशन होती रहती है। तो वी विल राइट दैट अकाउंटिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। आई होप आपको वर्ड आर्ट क्लियर है। दूसरा वर्ड देखते हैं, इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल, एक मिस्टर एक्स है जिसने कि बिजनेस स्टार्ट किया। एक बिजनेस का मॉडल अपने माइंड में ले लेते हैं। बिजनेस में क्या होता है? सेल होती है, परचेज होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेंट पे करना बिजनेस का, इलेक्ट्रिसिटी पे करना। ये सब क्या है? बिजनेस की एक्टिविटीज़ बोलते हैं इनको। कोई भी बंदा बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। नो डाउट कभी कभी लॉस भी हो जाता है, बट इंटेंशन किसी की नहीं होती लॉस कमाने की। सब लोग क्यों करते हैं बिजनेस? प्रॉफिट के लिए। अब अकाउंटिंग क्या था? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हम लोग अपने अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है ना, इनको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं और इनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं।
इनकी क्या होती है, रिकॉर्डिंग की जाती है। इस रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग हम लोग अकाउंटिंग में कैसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज के थ्रू। जर्नल एंट्रीज पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इस रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या है, अगर मेरे को एट द ईयर एंड ये देखना हो कि मैंने प्रॉफिट करा है या फिर लॉस हुआ है, वो मेरे को कैसे पता चलेगा, वो मेरे को तभी पता चलेगा जब मैंने अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया हुआ होगा। मेरे पास कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए ना ये प्रूफ करने के लिए कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। तो अकाउंटिंग, एक बार फिर से देखते हैं, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आर्ट और रिकॉर्डिंग वर्ड हमारा हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। अब क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब हमने ये वहाँ पे ये जो जर्नल एंट्रीज डाली है, इसमें हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी कि जैसे सेल हुई तो रिकॉर्ड कर लिया, परचेज़ हुई तो रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंसेस हुए तो रिकॉर्ड कर लिया। अब क्लासीफाई में हम लोग क्या करते हैं, जो वन टाइप के ट्रांजेक्शन्स हैं, वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उनको एक जगह लिख लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर मेरे को ये देखना हो कि पूरे साल में सेल कितनी हुई है, तो मैं जितनी जर्नल एंट्रीज जो डाली है उसको, अगर मैं उन जर्नल एंट्रीज़ को अगर मैं एक जगह सिर्फ सेल के नाम से जर्नल एंट्रीज डालूँ, तो मेरे को ईयर एंड पे जो बैलेंस बचेगा उससे पता चल जाएगी कि मैंने पूरे साल में सेल कितनी करी है। ऐसे ही मैं परचेजेज़ अगर पता लगाना चाहता हूँ कि मैंने पूरे साल परचेजेज़ कितनी करी है, तो मैं अगर परचेजेज़ को अलग से एक जगह लिख लूँ, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने पूरे साल में परचेजेस कितने की करी है। तो क्लासीफाई से क्या फ़ायदा रहता है कि हम लोग एक वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ। आर्ट हो गया हमारा, रिकॉर्डिंग हो गया। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं हम लोग, जर्नल एंट्रीज के थ्रू। उसके बाद मैंने बताया क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, लेजर पोस्टिंग। आई नो आप सब लोगों के लिए वर्ड्स बहुत ज़्यादा न्यू है, बट अभी सिर्फ हमें ये नाम याद रखने हैं। इन हर ये जितने हैं ना, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, इन सब के लिए अलग अलग से चैप्टर हैं, उसमें डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, वी हैव समराइजिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि लेजर पोस्टिंग में हम लोग अलग अलग हेड्स में वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स को लिख लेते हैं, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया। इन सेल और परचेजेस में जो बैलेंस बचते हैं ना, हम लोग उन सबको एक जगह लिख लेते हैं, और जहाँ पे इन बैलेंसेस को लिखते हैं दैट इज़ नोन एज ट्रायल बैलेंस। इसके बाद वी हैव इन टर्म्स इन सिग्निफिकेंट समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो होती है एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, दीज आर नोन एज ट्रांजेक्शन्स। एक वर्ड आता है मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने बिजनेस में अगर एक पर्सन है मिस्टर ए, जिसको सैलरी पे रखा हुआ है, तो मैं अपनी अकाउंटिंग में ये नहीं लिखूँगा कि वो कितने घंटे काम कर रहा है। मेरे को सिर्फ अपनी अकाउंटिंग में ये रिकॉर्ड करना है कि मैंने उसको मंथ एंड पे सैलरी कितनी दी है। अगर सपोज़ 10,000 रुपीज़ वो सैलरी ले रहा है, तो मैं लिखूँगा 10,000 सैलरी पेड। मेरा अकाउंटिंग में कंसर्न सिर्फ मनी से रिलेटेड आइटम्स होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वो अपने बिज़नेस के लिए 100 kg का सामान लेकर आया। 100 kg फॉर एग्जांपल प्लास्टिक मान लेते हैं। तो मैं अपनी अकाउंटिंग में ये रिकॉर्ड नहीं करूँगा कि वो 100 kg प्लास्टिक लेकर आया है, बल्कि ये रिकॉर्ड करूँगा कि इस 100 kg की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल ₹1 लाख का है, तो मेरा अकाउंटिंग का कंसर्न 1 लाख पे होता है, ना कि 100 kg पे। इसलिए बोलते हैं कि इट इज़ वी हैव रिकॉर्डिंग
आइटम्स इन मनी, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स का मतलब बता दिया, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स का मतलब देखते हैं। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं ना, ट्रायल बैलेंस के बाद ना हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स को अलग से कवर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आई विल गिव यू 2 नेम्स, 2 नए नाम सीखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं कि हमने बिजनेस में प्रॉफिट करा है या लॉस करा है, और बैलेंस शीट में हम लोग पता लगाते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन क्या है। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी बंदा बिजनेस जो करता है वो इसलिए करता है कि या तो वो प्रॉफिट कमा सके या फिर लॉस कर सके। लॉस तो कोई नहीं करना चाहता प्रॉफिट कमाने के लिए, बाई चांस लॉस हो जाता है अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगेगा मेरे को, मैंने आपको बताया कि हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। तो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स में क्या होता है, मैं ये पता लगाता हूँ कि मेरे बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो बहुत सिंपली हमें सिर्फ डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना भी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के लिए हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया और ये वाला एग्जाम्पल लिया। ट्रांजेक्शन इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इंटरप्रेट कैसे करते हैं हम लोग? P&L के थ्रू। ये जो डेफिनेशन हमें दी है AICPA ने दी है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक ICAI है, दिस इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि CAs की गवर्निंग बॉडी है, यानी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करते हैं। किसके लिए? CAs के लिए। ऐसी AICPA है, ये अमेरिकन बॉडी है जो कि CPAs को गवर्न करती है। जैसे इंडिया के अंदर CAs होते हैं ना, ऐसे US में CPAs बोला जाता है। ये इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करती है।